ओम 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 की ध्वनि ही इस सृष्टि की रचनाकार है। इसी ध्वनि से संसार गतिशील रहता है। इसी ध्वनि से ही हर प्रकार की वस्तुएं, पदार्थ और प्रकृति की जितने भी वनस्पति हैं, प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं और समय ओम ध्वनि के एक जो सीमित धारा है उसमें घटित होता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ध्वनि के भीतर जिसको हम एक सीमित से लेकर असीमित शक्ति की ऊर्जा की बात करते हैं, जिसको हम सब परमात्मा कहते हैं, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु कहते हैं, वो एक शक्ति है जिसका शक्ति प्रदर्शन प्रकृति में होता है और समय और प्रकृति में उसका प्रदर्शन होता है। इसलिए समय और प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। क्योंकि समय की धारा में ये जितने भी प्राकृतिक यंत्र हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं, वो कार्यरत रहते हैं। इसलिए परमात्मा अकर्ता भाव में है, वो अपनी शक्ति इनको देकर इनको शक्तिमान बनाता है, प्रकृति और समय को। इसलिए इंसान के पास 3 प्रकार की विद्याएं हैं जिनको शक्ति मिलती है और शक्तिमान हो जाती है। यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीनों शक्तियां इंसान के पास हैं और ओम की ध्वनि के कारण गतिशील रहती हैं और ओम की ध्वनि के से ही इनको शक्ति मिलती है और ये शक्तिमान हो जाती है। परमात्मा एक ऊर्जा है जो स्वयं तो कुछ नहीं करती, लेकिन प्रकृति में सब कुछ उसी के द्वारा होता है। ये मैं बात विश्व स्तर पर पूरे विश्व में वास करने वाली जनता को बताना चाहता हूँ कि प्रकृति का नियम एक है और समय का चक्र भी एक है, जो दोनों अपने अपनी लय में कार्यरत रहते हैं और प्रकृति के आगे उसके आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। समय के आगे भी कोई शक्ति नहीं टिक सकती। हाँ, एक बात अवश्य का है, समय और प्रकृति से अगर परमात्मा की ऊर्जा छीन ली जाए तो फिर जो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा होना ये व्यक्तिगत मामला है, ये सामूहिक मामला नहीं है। व्यक्तिगत मामला इसलिए है
क्योंकि संसार में हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, दिमाग है, दिल है, मन है, सोच है, और फिर वो सोच को कैसे और कहाँ लगाना चाहता है, ये मैन टू मैन डिफर करता है। इसकी भिन्नता एक इंसान से दूसरे इंसान तक अलग है। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर हम ओम का उच्चारण करें तो हमारी सबकी विचारधारा एक जैसी, हमारी सबकी सोच एक जैसी, और हमारे मन की प्रतिक्रिया भी एक जैसी हो जाती है, जो मानवता को बचाने के लिए साक्षात हो सकती है। इंसान अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग रीति रिवाजों में, अलग अलग प्रथाओं में फंस कर उन्हीं को अपना आराध्य मानते हुए उससे नहीं निकलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण कीजिए, ध्यान में जाइए और फिर निर्णय लीजिए। स्वयं ही निर्णय भीतर से आएगा तो ले लीजिए। ये प्रकृति का सिद्धांत है। सबसे बड़ी विडंबना तब होती है जब इंसान अपने जंतर, तंत्र और मंत्र, जो 3 विद्याएं हैं, उनसे अपना फ़ायदा ढूंढता है। अगर उसी विद्या को, जंतर तंत्र और मंत्र की जो शक्तियाँ हैं और शक्तिमान रूप में वो जब प्रकट होती हैं, तो अपना स्वयं का लोभ, मोह और क्रोध और काम और ईगो, जिसको अहंकार कहते हैं, इन सारी वृत्तियों से हटकर रहे और फिर वो कार्य करे। फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी रंग रसल से हो, तो अध्यात्म विचार क्रांति घट सकती है। मेरी सबसे बड़ी वसीयत जो मैं अपने सत्संगियों को देना चाहता हूँ वो यही है जो मैं सत्संग में बताता हूँ। इस वसीयत को पाने का अर्थ है इसका जितना प्रचार किया जाए, ओम के उच्चारण का जितना प्रचार किया जाए उतना ही कम है। ये मेरी और हम सबकी एक अलौकिक वसीयत है जो हम सबको इसके प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए पूरे विश्व में ओम के उच्चारण का फैलाव करना है। ओम के उच्चारण को फैलाने के लिए दिन रात प्रयास करना है, अपने तन मन से और धन से प्रयास करना है। ये सतगुरु की सत्यवाणी है। इस पर अमल करने की आवश्यकता है। खासकर
उन सत्संगियों के लिए जिन्होंने मेरा सत्संग सुना है। गुरु की वसीयत क्या होती है वो मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। ओम का उच्चारण स्वयं करना, फिर अपने भीतर अध्यात्म क्रांति जो घटे, अपने भीतर जो बदलाव आए, उनके आधार पर पूरे विश्व की जनता को भारत इसका मेन स्थान है और भारत से लेकर पूरे विश्व तक इसकी क्रांति को फैलाना है, जिसका नाम है अध्यात्म विचार क्रांति। इसका अर्थ है अपने भीतर से अपनी पहचान करना जाग कर। इसका है भीतर से अपने आप को जगाना और खुद जाकर दूसरों को जागने के लिए प्रेरित करना। उसका मेन जो माध्यम है वो ओम का उच्चारण है। आप सबको पता है, जितने भी सत्संगी मेरी वाणी को आज तक सुनते आ रहे हैं, सिंपल सा तरीका मैंने बताया है। उसमें चप्पी लगा कर बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, बैक कंडक्टर फॉर्म में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और नाक से श्वास को भरिए, फिर उसका उच्चारण कीजिए। फिर श्वास भरा, फिर उच्चारण किया जैसे श्वास क्रिया उच्चारण के साथ संपन्न होती है, फिर दोबारा श्वास को भरना है अपने नाक से। तो इस प्रतिक्रिया को 15 मिनट मैंने कहा है करना है। नाक से श्वास भरना कम है और उच्चारण को लंबा करना है। तो जैसे ही 15 मिनट इसका उच्चारण संपन्न हो जाता है, उसके बाद फिर शांत बैठना है। फिर श्वास को लीजिए, लंबा लीजिए और आराम से उसको लंबा, जितना लेना उसे लंबा छोड़ना है। नाक से श्वास भीतर लेना है, मुंह से लंबा छोड़ना है। तो नाक से लंबा लेकर उससे ज़्यादा लंबा नाक से ही छोड़ दीजिए, जैसे आपकी इच्छा है। लेकिन बेहतर है कि आप नाक से लें और मुंह से छोड़ें। छोड़ दिया, फिर लेना है, ले लिया, फिर छोड़ना है। तो छोड़ दिया। इसी तरह इसको भी 15 मिनट लेना है और लंबा छोड़ना है और सांसों को देखना है। जैसे पहले 15 मिनट ओम का उच्चारण, फिर 15 मिनट ऐसे, फिर इसके बाद आपको केवल शांत ही बैठे रहना है और श्वास स्वयं आएगा, स्वयं जाएगा। मुँह नाक से ही आएगा, नाक से ही जाएगा। इसलिए शांत बैठना है
और श्वास को देखना है और मुंह में ओम सो अहं ओम कहना है। इस क्रिया को भी 15 मिनट के लिए करना है। पहले 15 मिनट ओम का उच्चारण, फिर 15 मिनट श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना और उसको देखना। फिर तीसरे में केवल श्वास को शांत भाव में नाक से आ रहा जा रहा है उसको देखना है, आते हुए जाते हुए, और मुंह में ओम सो अहं ओम कहना है। नहीं भी कहना है तो भी श्वास को आते जाते देखना है। ये 3, 15, 15, 15, 45 मिनट हो गए। फिर अगले 15 मिनट आपने शरीर को ढीले छोड़ देना है और ध्यान में चले जाना है। कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ कहना है। जो हो रहा है हो दो, शरीर को केवल ढीला छोड़ देना है। कुर्सी पर हैं तो कुर्सी पर ढीला छोड़ दीजिए, ज़मीन पर हैं तो लेट जाइए शवासन में, वहाँ छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमारे 4 स्पेल हो जाएंगे। पहला जिसमें 15 मिनट ओम का उच्चारण करना है, दूसरा 15 मिनट का स्पेल है जिसमें लंबी सांस लेकर लंबी छोड़नी है और उसे देखना है। तीसरा है जिसमें आपको शांत बैठना है और अपने नाक से जो कुदरती नेचुरली सांस आता जाता है उसे देखना है। और चौथे स्पेल में शवासन में लेटना है। तो 1 घंटे का समय हो जाएगा। तो ये दिन रात में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में हमें अपने समय के अनुसार हर व्यक्ति को जैसे जो समय सूट करता है वैसे वो एडजस्ट कर ले और कोशिश करे कि समय एक ही रहे। मान लो आप सुबह 6 बजे करते हैं तो 8 घंटे का गैप देकर 2 बज जाते हैं तो 2 बजे कीजिए। फिर 8 घंटे का गैप देकर रात के 10 बज जाते हैं तो 3 बार हो जाएगा। इसी तरह फिर प्रोसेस में सुबह 6, फिर 2, फिर 10, तो 24 घंटे में 3 बार 3 घंटे कम से कम ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, तभी जाकर उसके भीतर क्रांति घटेगी। तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो अवश्य करना है चाहिए। 8-8 घंटे के ब्रेक के बाद 1-1 घंटा, तब जाकर हमारे भीतर अध्यात्म विचार क्रांति एकदम घटेगी। वो रेगुलर करना है। समय अगर कभी तो इमरजेंसी में अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो समय एक ही रहना चाहिए रोज़, सुबह दोपहर शाम को। ये तब तक समय एक रहना चाहिए जब तक आपके अंदर पूर्ण परिवर्तन नहीं आ जाता। जब आप समय की धारा से पार चले जाते हो, प्रकृति के गुणों से परे चले जाते हो, फिर आपको समय का कोई
आधार नहीं मानना है। लेकिन जब तक कि ये सारी अवस्थाएं आप क्रॉस नहीं कर लेते हो, तब तक आपको समय का ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, समय और प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। कब तक? जब तक हम समय से पार न चले जाएं और प्रकृति के गुणों से आगे ना जाएं। तो इसलिए जीवन के रहते हुए इसको वश करना है। इसीलिए तो हमें जीवन मिला है। और हर सत्संगी का कर्तव्य है कि वो ओम के उच्चारण की ध्वनि को जितना फैलाए, पहले खुद करें फिर जनता के भीतर फैलाए। तो यही सतगुरु की वसीयत है। जैसे उसको वसीयत को आगे देते हुए, बांटते हुए अपनी जीवन यात्रा को तय करना है। तो जो माया की वसीयत है वो तो सदैव नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। लेकिन ये सतगुरु की एक ऐसी वसीयत है जो आपके साथ जीते जी भी रहेगी और शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगी। तो हमारा धरती पर आने का लक्ष्य क्या है, फिर आपको इस विषय में समझ आ जाएगी। जीवन जीने की कला क्या है, उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं आज की वाणी में आपके समक्ष यही बता रहा हूँ कि गुरु की वसीयत क्या है, और गुरु अपने सत्संगी को वसीयत सबको एक समान बांटता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। इसलिए आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि इस वसीयत को जैसे गुरु जी ने वाणी में बताया है ऐसे उसको निभाते हुए अपने जीवन को निभाएं। तभी सत्य की समझ आएगी, तभी दुनिया में शांति आएगी, तभी दुनिया में जो गरीबी है वो हटेगी, तभी दुनिया में समृद्धि की व्यवस्था अपने आप आ जाएगी। तब जाकर ही हमारे जितने यहाँ पंथ, धर्म, जात, रंग, नस्ल, भेद, देश हैं, वो उस परमात्मा की सत्ता को समझ पाएंगे कि वो है क्या। ऐसे तो अपने अपने यथा योग्य वो तथाकथित बातों में फंसकर झूठ के जाल में अपना जाल और लंबा करते जा रहे हैं, जिससे उनको ये समझ नहीं आ रही है कि इंसान का कर्तव्य क्या है। इंसान को अपना कर्तव्य जानना ही सबसे बड़ी ज़रूरी है। अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो फिर एक जानवर और एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। मनुष्य तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, और उसके पास तांत्रिक प्रणाली शक्तिमान है, उसको कैसे प्रयोग में लाना है ये उसका कर्तव्य बनता है। वो तभी समझ आएगी जब वो परमात्मा की ऊर्जा को जान पाएगा। और उसके लिए मूल जो ध्वनि है वो ओ की ध्वनि है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा विश्व इस ध्वनि को करे। जात पात, रंग, भेद, नस्ल, देश, संप्रदाय, ये तथाकथित धर्म, उनसे ऊपर उठते हुए हम सबका धर्म एक ही है, सनातन। सनातन वो धर्म है जो बदलता नहीं। सनातन वो ऊर्जा है जो कभी कम नहीं होती। सनातन एक ऐसा सत्य है जो सदैव पहले भी यही था, आज भी, आगे भी यही रहेगा। इसलिए मानवता का एक ही धर्म है, सनातन, और कोई नहीं। बाकी छोटे छोटे पंथ जो बनाए हैं ये केवल इंसान के अंदर वो कहीं ना कहीं इंसान को बांध लेते हैं। जैसे जंजीर इंसान को बांध कर किसी खूंटे के साथ कैद कर लेती है, इसी तरह ये छोटे छोटे संप्रदाय इंसान को कैद कर लेते हैं। इसलिए इंसान को इन खूंटों को तोड़ने की आवश्यकता है, और फिर जाकर वो अपनी ऊर्जा को सत्य रूप में समझ पाएगा। नहीं तो समय तो किसी का इंतज़ार नहीं करता। प्रकृति अपनी चाल में रहती है और उसके आगे फिर इंसान का बस नहीं चलता, जोर नहीं चलता। फिर इंसान कहता है नहीं, ये मेरी किस्मत में था, ये ऐसे था, वैसे था। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इंसान ने अपने मन को एक अस्तित्व में रखते हुए परमात्मा के साथ जोड़े बिना ही अपना कार्य कर रहा है, इसलिए वो गलतियाँ कर जाता है और उन गलतियों के आधार पर उसको उसकी कार्यफल परिणाम मिलता है। तो मेरा यहाँ कहने का भाव यही है कि कम से कम जो सत्संगी मेरे पास आते हैं
बहुत ऐसे ओम के प्रचार के लिए अपना जी जान लगाएं, तन मन धन लगाकर इस अध्यात्म विचार क्रांति को, इस आंदोलन को आगे ले जाते हुए मानवता को बचाने के लिए कार्यरत रहें। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आदेश है, यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरा निवेदन है और यही मेरा जीवन है। ओम 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 ओम। सतगुरुवे नमो नमः।